कहते हैं ना बच्चों कि दुनिया में जीतता वही है जो रण क्षेत्र में अपना कदम पीछे नहीं लेता। मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। अंततः वो जज्बा अगर उनके अंदर सफल होने का बना रहता है तो सफलता लेकर रहता है। वो बोलने वाले लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, आप अपना काम करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। एकदम तुम देखोगे कि वो जो चांद और सूरज का जो उजाला है तेरे सर पे चमकेगा और दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। बच्चों, आपको याद होगा कि जो पिछला लेक्चर हमने आपके लिए डिजाइन किया था, उसमें जो हमने क्लास पढ़ाए थे आपको, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की जानकारी हमने दी थी। हमने ये बात कही थी आपको कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर Q, तो उस चार्ज के जो चारों तरफ फील्ड फैले हुए हैं उस फील्ड में अनंत से उठाकर किसी चार्ज Q0 को अगर R दूरी पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य W है, तो V को हम लोगों ने W/Q0 से परिभाषित किया था। इकाई धनावेश को अनंत से उठाकर किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर रखने में जो किया गया कार्य है वह विद्युत विभव कहलाता है। और इस लहजे से V का वैल्यू W/Q0 हम लोगों ने लाया हुआ था। ये पिछले क्लास का रिवीजन है, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, और यहाँ पर भी हमने दिखाया। पर आज कुछ नया हम लोग सीखेंगे कि विभव का अंतर क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आवेश के प्रवाह में किस प्रकार से हमारी मदद करता है। क्यों हम ये कहते हैं कि हाई पोटेंशियल यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे सपोज कीजिए यह एक यू शेप की नली ली हमने, इस तरह से। आपको मैं पहले एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, और जब एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो दिमाग में एक फ्रेम आ जाएगा आपके, और उस फ्रेम के मदद से आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना। और अगर ध्यान से आप देखिए तो ये थोड़ा सा जब फिगर ही बन रहा थोड़ा बढ़िया बनना चाहिए, है ना, थोड़ा बढ़िया बनना चाहिए इस तरह से। और यहां पर मैंने क्या किया, एक पिपेट, एक मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए एक लॉक लगा दिया। और अभी क्या करते हैं, इस दोनों ही इसको लिम्ब या बाँ बोलते हैं, इसमें मान लेते हैं कि पानी हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें पूरा भर दिया, और इसमें जो है भी पानी है सपोज कीजिए, या नहीं भी है, जो भी आप समझ लें, कोई मान लेते हैं यहाँ तक है और इस लेयर तक। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही इस नली के दोनों ही हिस्से में पानी का जो लेयर है ना वो डिफरेंस है। ये ज्यादा ऊंचाई पर है और ये कम ऊंचाई पर है। अब अगर मान लेते हैं इसको मैं ओपन कर देता हूं, खोल देता हूं, तो खोलने के बाद क्या होगा, पानी की ऊंचाई लेफ्ट साइड में ज्यादा है तो इससे दाहिनी तरफ क्या होगा, वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा। और ये तब प्रैक्टिकली आप ये देखोगे कि ये जब तक दोनों का
लेवल बराबर न हो जाए तब तक पानी का प्रवाह कंटिन्यू रहता है। लेकिन जैसे ही दोनों ही बांह में पानी का जो लेयर है, जो लेवल है, वो अगर सेम हाइट पर आ जाए तो स्वतः पानी का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। सेम यही बात है विद्युत धारा के प्रवाह में। पानी की ज्यादा ऊंचाई का मतलब वहां पर हम लोग उच्च विभव वाला छोर लेते हैं किसी चालक का, और पानी के कम ऊंचाई वाले बांह या हिस्से को हम लोग दूसरे छोर पर निम्न विभव मानते हैं, लो पोटेंशियल मानते हैं। क्लियर हो गई बात। और जैसे ही हम लोग करंट को अलाउ करेंगे वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि एक कोई चार्ज है, यहां पर मैंने सपोज कीजिए कि एक क्यू चार्ज लिया हुआ। यहां मैं टॉपिक लगाता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसको समझते हैं आज पोटेंशियल डिफरेंस। ये ई है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में इसको कहते हैं विभवांतर। और इसी में हम लोग समझ पाएंगे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को भी। अब आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे एकदम बिल्कुल आराम से समझिएगा, अगर यहाँ पे कोई चार्ज एक क्यू है, मैं मानता हूँ ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके इनफाइनाइट फील्ड लाइन में से मैं किसी एक की बात करता हूँ और थोड़ा मैं आपको इसका फिजिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा गौर से कोशिश कीजिएगा समझने की। मान लेते हैं कि ये फील्ड ये अनंत तक गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये फील्ड अनंत तक गया। अच्छा, ये बात भी समझनी है कि ये फील्ड मैंने आपको बताया हुआ कि ये फील्ड किसका होता है, फोर्स का फील्ड होता है, बल का क्षेत्र होता है। लेकिन ये हर जगह पे एक समान क्षमता वाला नहीं होता है। जैसे इसको ऐसे भी समझिए, सपोज कीजिए एक कोई इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने जला दिया। अब जो उसकी रोशनी निकलेगी वो तो चारों तरफ फैलेगी, लेकिन आप ये अनुमान कीजिए कि जैसे जैसे आप बल्ब से दूर होते चले जाएंगे उस रोशनी की जो क्षमता है वो कम पड़ती चली जाएगी। और दूर जाइए तो और कम होगी, और दूर जाइए तो और कम होगी। सेम वही चीज है, अगर इस चार्ज ने बल का अपना एक क्षेत्र फैलाया है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसको हम लोग ई से दिखाते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र अनंत तक इन्होंने फैला रखा है, इस विद्युत क्षेत्र की गाथा यह है कि ये असमान होता है। जैसे जैसे आप करीब आएंगे तो वो स्ट्रोंगर यानी मजबूत रहेगा, दूर चले जाएंगे तो चलते चले जाएंगे तो वो कमजोर होता चला जाता है। ठीक बात है। अब क्या हुआ कि जिस चार्ज को हमने लाने की कोशिश की थी, मान लेते हैं मैं इस क्षेत्र पर दो बिंदु सेलेक्ट करता हूं ए, और एक बिंदु में सेलेक्ट करता हूं बी। ये बात तो क्लियर है कि ई ए का जो मान है यानी इंटेंसिटी या फील्ड की ताकत ए पर और फील्ड की ताकत बी पर, यहां पर क्या है, अगर विद्युत क्षेत्र के मामले में देखें तो ई ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ई बी से। यानी फील्ड की ताकत ए पर, चूंकि ये चार्ज के नजदीक है ना, ये चार्ज के क्या है, अगर मैं R1 बताऊं और यहां से इस दूरी को मैं R2 बताऊं तो जाहिर सी बात है कि R1 जो है वो कम है, यहाँ पर R1 छोटा है किससे, R2 से। ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है। तो जब कम दूरी है तो इसका मतलब वहां पर बल ताकतवर है ज्यादा, और जहां दूरी ज्यादा है वहां बल क्या होगा, कमजोर पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि एक आवेश को Q0 को आपने अनंत से ढोया और ढो करके आप लाए कहां पर, बी पर। तो
यहां आने में आपको वर्क करना पड़ा, मान लेते हैं WB, है ना। और इसी चार्ज को अनंत से उठाकर अगर आप A पर ला करके रखते हैं तो यहां पर वर्क करना पड़ा आपको WA करना पड़ा। तो अब इसी को आप ऐसे परिभाषित कर दीजिए कि अगर चार्ज को A से किसी चार्ज को यहां पर आप छोड़ दीजिए तो यहां पर जब आप Q0 को लाए हैं तो ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा, ज़्यादा वर्क करना पड़ा है। तो यहां स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि WA क्या है, ग्रेटर देन है WB से, है ना। WA जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, WB से, क्योंकि यहां पर नजदीक है तो विरोध ज्यादा हुआ है, ये दूर है तो विरोध थोड़ा कम हुआ है। तो यहां का वर्क डन ज्यादा है और यहां का वर्क डन कम है। तो इसका मतलब हुआ कि इस जगह पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, जो विभव बना, वो ज्यादा होगा कहां से, यहां के विभव से। तो स्पष्ट रूप से क्या होगा आप समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से कहा रूप से क्या होगा, V एट A का मान ज्यादा होगा V एट B से। जहां पर वर्क ज्यादा हुआ तो इकाई धनावेश को लाने में किया गया वर्क वहां पर ज्यादा होगा, तो वहां का जो पोटेंशियल होगा A पॉइंट का VA, वो पोटेंशियल भी यहाँ ज्यादा होगा और ये पोटेंशियल भी यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो ये तो समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब WAB का मतलब या VAB का मतलब, अगर A और B के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस में देखना चाहो तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप। इसीलिए VA माइनस VB बराबर क्या होगा, WA माइनस WB बटा Q0। इसी को कहीं कहीं पर आपको WAB लिख देता है और बटा Q0 लिखता है, और इसी VA माइनस VB को लोग क्या कह देता है, V का नाम देता है, और यही विभवांतर का मान, जहां V जो है वो VA माइनस VB का वैल्यू है। सो विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। और अब अगर आपने ये स्पष्ट रूप से, हम लोगों ने अब ये समझ लिया है कि A बिंदु का जो विभव है वो B बिंदु पर के विभव से ज्यादा है, तो अगर आप किसी चार्ज को, मान लेते हैं यहां से कोई चार्ज आपने Q को रिलीज कर दिया, या मान लो Q0 चार्ज को मैंने यहां से रिलीज कर छोड़ दिया, यहां ला करके छोड़ दिए, तो आप ये देखोगे यह चार्ज यहां से B की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। यानी आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, और वही इसीलिए हम लोग कहते हैं, और चूंकि यह तो धनावेश है, यह कैसा आवेश है, धनावेश है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो तो धनावेश की दिशा में होता है। और यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किसी चालक में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट इन कंडक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्लोइंग। किसी चालक में उच्च विभव वाले छोर से निम्न विभव वाले छोर की तरफ ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर मैं इसको VA कहूं, है ना, और अगर मैं इसको VB कहूं, है ना, तो करंट का जो फ्लो होगा I, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। यहां तक तो बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो बार बार वीडियो को आप पॉज कीजिए या उसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो इस छोटे से वीडियो में
एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात सिखाई हमने आपको। देखिए बहुत छोटा छोटा स्लॉट में हम बना करके दे रहे हैं ताकि सब्जेक्ट के प्रति कनेक्टिविटी, कल थोड़ा सा लंबा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, कल नहीं मतलब लास्ट लेक्चर लंबा हुआ था, तो कभी कभी मटेरियल वैसा आ जाता कंटेंट जिससे कि उसको थोड़ा लंबा लेना पड़ता है, तो उसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए छोटा रखा है कि हाई पोटेंशियल क्या होता है, लो पोटेंशियल क्या होता है। बहुत बातें बताई है मैंने आपको, इतनी सारी बातें आपके बुक में है नहीं, है ना। और धीरे धीरे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पर आपको ये एहसास नहीं होने देंगे, बट कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई तरह का कंफ्यूजन रहने से क्या होता है ना, बच्चों को फिजिक्स सीखने में परेशानी लगने लगती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी तरह से भी जरा सी भी परेशानी आपके सामने आए, और क्लियर कट सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के से शेयर भी कीजिए, और अगर लाइक करते हैं तब तो खैर बहुत बेहतर होगा। थैंक यू।